दोस्तों नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से आज की बड़ी और ताजा खबरों में। आपको बता दें कि कृषि कानूनों पर संयुक्त किसान मोर्चा का बड़ा फैसला। 25 सितंबर को किया भारत बंद का ऐलान। वहीं राकेश टिकैत का बड़ा फैसला, यूपी में करेंगे महापंचायत, राजधानी लखनऊ का होगा घेराव। वहीं शिखर सम्मेलन में बोले अखिलेश यादव, बीजेपी ब्रांडिंग और झूठ फैलाने में नंबर 1, हम छोटे दलों के साथ करेंगे गठबंधन। वहीं असदुद्दीन ओवैसी बोले, यूपी में 100 सीट पर लड़ने की है तैयारी, मुसलमानों को करेंगे सशक्त। वहीं सतीश मिश्रा का बड़ा ऐलान, बोले 2022 में मायावती बनेंगी मुख्यमंत्री, ब्राह्मण बसपा के साथ है। वहीं कैप्टन अमरिंदर सिंह का शक्ति प्रदर्शन, कांग्रेस के 55 विधायकों और 8 सांसदों से की मुलाकात। वहीं नवजोत सिंह सिद्धू के सलाहकार मालविंदर माली ने दिया इस्तीफा, बोले मेरी जान को खतरा हुआ, कुछ हुआ तो अमरिंदर सिंह जिम्मेदार। वहीं पंजाब को लेकर कांग्रेस आलाकमान के सामने बड़ी चुनौती, अब नवजोत सिंह सिद्धू ने दे दी ईंट से ईंट बजाने की चेतावनी। वहीं उद्धव ठाकरे के बाद संजय राउत पर बरसे नारायण राणे, कहा ये शिवसेना को पतन की ओर ले जाएंगे। वहीं सलमान खुर्शीद ने कांग्रेस नेताओं को दी नसीहत, कहा यदि आपस में लड़ेंगे तो बीजेपी और आरएसएस से कैसे लड़ेंगे। और भी बड़ी खबरों को जानने के लिए वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी बटन जरूर दबा दें। वहीं पहली बड़ी खबर है, कृषि कानूनों पर संयुक्त किसान मोर्चा का बड़ा फैसला। 25 सितंबर को किया भारत बंद का ऐलान। आपको बता दें कि केंद्र के 3 नए कृषि कानूनों के खिलाफ जारी प्रदर्शनों की अगुवाई कर रहे संयुक्त किसान मोर्चा ने 25 सितंबर को भारत बंद का आह्वान किए जाने की शुक्रवार को घोषणा कर दी। संयुक्त किसान मोर्चा ने कहा कि इस कदम का उद्देश्य पिछले साल नवंबर से शुरू हुए किसान आंदोलन को और अधिक मजबूती और विस्तार देना है। दिल्ली के सिंघू बॉर्डर पर संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए संयुक्त किसान मोर्चा के आशीष मित्तल ने कहा कि हम 25 सितंबर को भारत बंद का आह्वान कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि ये पिछले साल इसी तारीख को आयोजित इसी तरीके के बंद के बाद हो रहा है और हम उम्मीद कर रहे हैं कि ये पिछले साल के बंद की तुलना में ज्यादा सफल रहेगा, जो कोरोना वायरस वैश्विक महामारी के बीच हुआ था। शुक्रवार को संपन्न हुए किसानों के अखिल भारतीय सम्मेलन के समन्वयक ने कहा कि 2 दिवसीय कार्यक्रम सफल रहा है और 22 राज्यों के प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया है। इसमें न सिर्फ कृषि संघों के बल्कि महिलाओं, मजदूरों, आदिवासियों के साथ साथ युवाओं और विद्यार्थियों के कल्याण के लिए काम करने वाले संगठनों के सदस्य भी शामिल हुए हैं। सम्मेलन के दौरान पिछले 9 महीनों से चल रहे किसानों के संघर्ष पर चर्चा और विचार विमर्श हुआ और कृषि कानूनों के खिलाफ उनके आंदोलन को भारतीय अखिल आंदोलन बनाने पर केंद्रित किया गया। मित्तल ने कहा कि सम्मेलन के दौरान इस बात पर चर्चा की गई कि सरकार कैसे कॉरपोरेट समर्थक है और किसान समुदाय पर हमला कर रही है। आपको बता दें कि किसानों ने ऐलान कर दिया है कि 25 सितंबर को भारत बंद किया जाएगा। यदि आप भी भारत बंद का समर्थन करते हैं तो इस वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और बड़ी खबर, किसान नेता राकेश टिकैत का बड़ा ऐलान, बोले यूपी में करेंगे महापंचायत और राजधानी लखनऊ का भी करेंगे घेराव। ये आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में अगले साल विधानसभा के चुनाव होने हैं, लेकिन इस बार बीजेपी की सत्ता में वापसी इतनी आसान नहीं लग रही। राज्य के किसान केंद्र के नए कृषि कानूनों की वजह से बीजेपी सरकार से काफी नाराज चल रहे हैं। किसान पिछले साल नवम्बर से ही आंदोलन कर रहे हैं और कानूनों को वापस लेने पर अड़े हैं। इस बीच शिखर सम्मेलन में किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा कि अब हम यूपी में पंचायत करेंगे। ये सरकार किसानों की मांगों को अनसुना कर रही है। चुनावों को लेकर राकेश टिकैत ने साफ कर दिया है, कहीं जाने पर पाबंदी है क्या? बठिंडा में तो कोई भी चुनाव नहीं है, हम प्रचार नहीं कर रहे, सरकार ही हमारी बात नहीं सुन रही तो देश में तो जाना ही पड़ेगा। अब हम लखनऊ का भी घेराव करेंगे। दिल्ली के घेराव पर राकेश टिकैत ने कहा, लाल किला जाने पर कानून बने हैं क्या? हम किसी का प्रचार नहीं कर रहे, हम किसानों का प्रचार कर रहे हैं। गन्ना किसानों का बकाया है, क्या उसकी बात करना गुनाह है? बिजली की कीमत सबसे ज्यादा है, क्या इसकी बात भी करना गुनाह है? हम किसानों के मुद्दे को लेकर अब यूपी में भी महापंचायत करेंगे। किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा कि किसान आंदोलन में हम किसी भी पार्टी का प्रचार नहीं कर रहे। आंदोलन को लेकर जो गलतफहमी फैली हुई है उसे दूर करना होगा। उन्होंने कहा कि भारतीय किसान यूनियन भानु मैदान छोड़कर चला गया, ये बीजेपी के लोग हैं। जो लोग मैदान छोड़कर चले गए हैं वो किसान नहीं हो सकते। ये किसान आंदोलन था, किसान आंदोलन है और किसान आंदोलन रहेगा। भानु संयुक्त मोर्चा में नहीं है। कानून में कहां लिखा है और किस सेक्शन में लिखा है कि कृषि कानून किसानों की जमीन ले लेगा? इस सवाल के जवाब में राकेश टिकैत ने कहा कि तीनों कानून ही काले हैं। किसानों की जमीन उद्योगपति ले लेंगे। मैंने कानून में सब पढ़ लिया है। मंडियां बंद हुई हैं, फसलों पर लोन लिया जाएगा तो जमीन ली जाएगी। सरकार से 12 दौर की बात हुई है। हमने सरकार को बता दिया है कि कानून में क्या खामियां हैं। आपको बता दें कि फिलहाल किसानों ने 25 सितंबर को भारत बंद का ऐलान कर दिया है और साथ ही लखनऊ का भी घेराव करने का ऐलान कर दिया।
और ये बड़ी खबर, असदुद्दीन ओवैसी का बड़ा ऐलान, बोले यूपी में 100 सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी, मुसलमानों को करेंगे सशक्त। ये आपको बता दें कि देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश में अगले साल विधानसभा के चुनाव हैं। इस चुनाव में राजनीतिक दलों की तैयारी जानने के लिए एबीपी न्यूज ने शिखर सम्मेलन का आयोजन किया। इस कार्यक्रम में एआईएमआईएम के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने बताया कि हमारी पार्टी इस बार 100 सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है। उन्होंने कहा कि हमारा मकसद राज्य के मुसलमानों को सशक्त बनाने का है। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि मैं यूपी में बीजेपी को हराना चाहता हूं। राज्य में मुसलमानों के खिलाफ जो हो रहा है वो बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। यूपी में मुसलमानों पर अत्याचार हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि यूपी और पूरे भारत के मुसलमानों को समझना होगा कि ये मुद्दे का चुनाव है। पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव पर निशाना साधते हुए ओवैसी ने कहा कि सीएए के दौरान 22 मुसलमानों की मौत हुई, लेकिन ये अखिलेश यादव भी नहीं बताएंगे कि कितने लोग मरे। उन्होंने कहा कि बीजेपी को रोकना मुसलमानों का काम है। यादव अखिलेश को वोट देते हैं और हिंदू बीजेपी को। अखिलेश यादव मुसलमानों की बात करने से डरते हैं। गठबंधन के सवाल पर ओवैसी ने कहा कि हमारी ओम प्रकाश राजभर से बातचीत जारी है और चंद्रशेखर आजाद से भी बात करेंगे। हमने यूपी में 100 सीटों पर लड़ने की तैयारी कर ली है। हमें बीजेपी का बी टीम बताया जाता है। उन्होंने कहा कि मेरी लड़ाई मुस्लिम सशक्तिकरण और राजनीति सशक्तिकरण की है। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि यूपी में सभी दल मुस्लिमों की बात करने से डरते हैं। मायावती और अखिलेश मिलकर चुनाव लड़े थे, लेकिन उनके ही वोटर भाग गए। उनका वोट बैंक कभी मुस्लिम नहीं था। उन्होंने कहा कि भारत के संविधान में बराबरी की बात है। बीजेपी जातीय जनगणना क्यों नहीं कराती? जातीय आंकड़ा होना जरूरी है। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि हम अपने समाज की बात करेंगे तो खतरा है। जिस दिन कमजोर को इंसाफ मिलेगा उस दिन देश सशक्त हो जाएगा। राम मंदिर मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया। सुप्रीम कोर्ट को धोखा दिया गया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मंदिर को गिराकर मस्जिद बनाई गई। ये निर्णय आस्था पर दिया गया था। आपको बता दें कि असदुद्दीन ओवैसी ने ऐलान कर दिया है कि इस बार उत्तर प्रदेश से किसी भी तरह बीजेपी को हराना होगा। आपको बता दें कि असदुद्दीन ओवैसी ने उत्तर प्रदेश में बड़े गठबंधन की तैयारी कर ली है और साथ ही 100 सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान भी कर दिया है। अगली बड़ी खबर, बीएसपी नेता सतीश मिश्रा का बड़ा ऐलान, बोले 2022 में मायावती बनेंगी मुख्यमंत्री, ब्राह्मण बसपा के साथ है। ये आपको बता दें कि फिलहाल उत्तर प्रदेश में अगले साल विधानसभा चुनाव हैं। इसको लेकर बसपा महासचिव और राज्यसभा सांसद सतीश चंद्र मिश्रा ने कहा कि अगले साल मायावती ही मुख्यमंत्री बनेंगी। लोग बीजेपी सरकार से नाराज हैं और राज्य के ब्राह्मण बीएसपी के साथ हैं। सतीश चंद्र मिश्रा ने कहा कि अब की बार 2007 के मुकाबले ब्राह्मण हमारे साथ ज्यादा जुड़ रहे हैं। ब्राह्मण समाज को प्रताड़ित किया जा रहा है, एनकाउंटर हो रहे हैं। बीजेपी से ब्राह्मण दुखी हैं। उन्होंने कहा कि ब्राह्मण बुद्धिजीवी हैं। जब उनके मुख्यमंत्री थे तो क्या मिला? मेरी पार्टी सर्वजन हिताय की बात करती है और ब्राह्मण संकल्प लेते हैं कि बीएसपी के साथ हैं। मायावती शासन चलाना जानती हैं। सतीश चंद्र ने आगे कहा कि मायावती ही मुख्यमंत्री बनेंगी। मेरे बनाने के बारे में भ्रम फैलाया जाता है। मैं किसी पद के लिए नहीं बैठा हूं, मैं सिर्फ मायावती के साथ हूं। लोग उनको मुख्यमंत्री बनाने का संकल्प ले चुके हैं। वो अच्छी प्रशासक हैं। उन्होंने कहा कि प्रबुद्ध सम्मेलन में ब्राह्मण ज्यादा आ रहे हैं क्योंकि उनके साथ धोखा हुआ है। उनको मायावती ने सम्मान दिया था, लेकिन बीजेपी के लोगों ने उनको ठगने का काम किया। आपको बता दें कि सतीश चंद्र मिश्रा ने ऐलान कर दिया है कि इस बार उत्तर प्रदेश में मायावती ही मुख्यमंत्री बनेंगी। और बड़ी खबर, कैप्टन अमरिंदर सिंह का शक्ति प्रदर्शन, कांग्रेस के 55 विधायकों और 8 सांसदों से की मुलाकात। ये आपको बता दें कि पंजाब के मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह ने जाहिरात तौर पर शक्ति प्रदर्शन करते हुए एक कैबिनेट सहयोगी के घर रात को भोजन पर अपनी पार्टी कांग्रेस के करीब 55 विधायकों और 8 सांसदों से मुलाकात की। राज्यों में 4 मंत्री मुख्यमंत्री को बदले जाने की मांग कर रहे हैं। उनमें से 3 मंत्री दिन में हुई मंत्रिपरिषद की बैठक में शामिल नहीं हुए। मुख्यमंत्री और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू के धड़ों के बीच टकराव की पृष्ठभूमि में अमरिंदर सिंह ने पार्टी विधायकों के साथ बैठक की। नवजोत सिंह सिद्धू ने एक बार फिर अमरिंदर सिंह को बिजली दरों में कमी किए जाने के वादे की याद दिलाई। आपको बता दें कि नवजोत सिंह सिद्धू ने सिंह का एक वीडियो टैग करते हुए एक ट्वीट में कहा कि कांग्रेस पार्टी घरेलू बिजली 3 रुपए प्रति यूनिट और औद्योगिक बिजली 5 रुपए प्रति यूनिट देने के अपने संकल्प के साथ साथ सब्सिडी देने के संकल्प पर कायम है। इस वादे को पूरा किया जाना चाहिए। सूत्रों के अनुसार
अमरिंदर सिंह ने खेल मंत्री राणा गुरमीत सिंह सोढ़ी के सरकारी आवास पर पार्टी के करीब 55 विधायकों और 8 सांसदों से मुलाकात की। उन्होंने कहा कि इससे पहले दिन में कैबिनेट मंत्री तृप्त राजेंद्र सिंह बाजवा, सुखविंदर सिंह सरकारिया और सुखजिंदर सिंह रंधावा राज्य मंत्री परिषद की डिजिटल बैठक में शामिल नहीं हुए। बैठक की अध्यक्षता अमरिंदर सिंह ने की। हालांकि मंत्री चरणजीत सिंह चन्नी बैठक में शामिल हुए। राज्य में कांग्रेस के 80 विधायक और 8 सांसद हैं। आपको बता दें कि फिलहाल नवजोत सिंह सिद्धू और कैप्टन अमरिंदर सिंह में तकरार और ज्यादा बढ़ती जा रही है। और बड़ी खबर, पंजाब को लेकर कांग्रेस आला कमान के सामने बड़ी चुनौती, नवजोत सिंह सिद्धू ने दी ईंट से ईंट बजाने की धमकी। जी आपको बता दें कि पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू के सलाहकार मालविंदर सिंह माली ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। सलाहकार का पद संभालने के बाद मालविंदर सिंह माली ने कई ऐसे बयान दिए थे जिन पर बवाल हुआ था। इसके बाद पंजाब कांग्रेस के प्रभारी हरीश रावत ने नवजोत सिंह सिद्धू से अपने सलाहकारों को हटाने के लिए कहा था। हालांकि अभी भी विवाद पूरे तरीके से थमा नहीं है। एक कार्यक्रम में नवजोत सिंह सिद्धू ने कहा कि अगर पंजाब कांग्रेस का अध्यक्ष रहते हुए उन्हें फैसले लेने की छूट नहीं दी गई तो वो ईंट से ईंट बजा देंगे। नवजोत सिंह सिद्धू ने कहा कि वो दिखावे का घोड़ा बनकर नहीं रहना चाहते। आपको बता दें कि फिलहाल पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष की कुर्सी मिलने के बावजूद नवजोत सिंह सिद्धू ने एक बार फिर से बागी तेवर दिखा दिए हैं। उन्होंने एक बार फिर से आला कमान को कड़ी चुनौती दे दी है। नवजोत सिंह सिद्धू ने कहा कि अगर उन्हें फैसला लेने नहीं दिया जाएगा तो वो ईंट से ईंट बजा देंगे। और बड़ी खबर, उद्धव ठाकरे के बाद संजय राउत पर जमकर बरसे नारायण राणे, कहा ये शिवसेना को पतन की ओर ले जाएंगे। ये आपको बता दें कि केंद्रीय मंत्री नारायण राणे ने शुक्रवार को शिवसेना के खिलाफ जमकर निशाना साधा। उन्होंने शिवसेना सांसद संजय राउत और विनायक राउत पर जोरदार हमला बोला और कहा कि ये दोनों ही अपनी पार्टी को अंत की ओर ले जा रहे हैं। राणे ने कहा कि संजय राउत बिना मतलब के बोलते हैं। विनायक और संजय राउत शिवसेना को पतन की ओर ले जाएंगे। कोंकण और कश्मीर के बीच में उतना ही अंतर है जितना कि ममता बनर्जी को प्रधानमंत्री बनाना। इससे पहले राणे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के खिलाफ भी बयान दे चुके हैं। दरअसल महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को थप्पड़ मारने से संबंधित कथित बयान पर शिवसेना ने नारायण राणे को खरी खोटी सुनाई थी। वो उसी का जवाब दे रहे हैं। रत्नागिरी में अपने जन आशीर्वाद यात्रा के दौरान केंद्रीय मंत्री नारायण राणे ने कहा कि मेरे घर के सामने आए शिवसैनिकों का पुलिस ने स्वागत किया। पिछले 2 सालों में शिवसेना ने कोंकण क्षेत्र को क्या दिया है। उन्होंने सोचा कि अगर वे मेरे खिलाफ कार्रवाई करेंगे तो मुझे डर लगेगा, लेकिन हमारी यात्रा सफल रही है। राणे ने आगे कहा कि उन्होंने कुछ भी गलत नहीं किया है और क्योंकि शिवसेना अभी सरकार में है इसलिए उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। उन्होंने कहा कि मैंने कुछ भी गलत नहीं किया, शिवसेना सत्ता में है इसलिए उसने मुझे गिरफ्तार कर लिया। महाराष्ट्र कोरोना वायरस के मामलों में नंबर 1 है। कोरोना महामारी के दौरान उन्होंने कोई भी कार्रवाई नहीं की। सुशांत सिंह राजपूत की हत्या कर दी गई, दिशा सालियाना का रेप कर दिया गया और उसकी हत्या कर दी गई, फिर भी अपराधी खुलेआम घूमते हैं। आपको बता दें कि फिलहाल नारायण राणे ने उद्धव ठाकरे और संजय राउत पर जमकर हमला बोला। और बड़ी खबर, सलमान खुर्शीद ने कांग्रेस नेताओं को दी नसीहत, बोले यदि आपस में लड़ेंगे तो बीजेपी और आरएसएस से मुकाबला कैसे करेंगे। ये आपको बता दें कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सलमान खुर्शीद ने कहा कि पार्टी नेताओं को पहले आरएसएस और भाजपा से लड़ना चाहिए और फिर अपने मतभेदों को दूर करना चाहिए। उन्होंने ये टिप्पणी कांग्रेस के कुछ नेताओं की ओर से संगठन में व्यापक बदलाव की मांग से जुड़े विवाद की पृष्ठभूमि में की है। आपको बता दें कि सलमान खुर्शीद ने दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के विधि विभाग की ओर से आयोजित कार्यक्रम में कहा कि जब समय आएगा तो हम बता देंगे कि हमारा अध्यक्ष कौन है। फिलहाल सोनिया जी हमारी अध्यक्ष हैं और अगर कोई भी बदलाव होगा तो आपको बता दिया जाएगा। सलमान खुर्शीद ने यह भी कहा कि कांग्रेस को आरएसएस और भाजपा से लड़ना है। खुर्शीद ने कहा कि अगर हम आपस में ही लड़ते रहेंगे तो फिर आरएसएस और भाजपा से कैसे लड़ेंगे। पहले आरएसएस और भाजपा से लड़िए और फिर अपने मतभेदों को दूर करिए। आपको बता दें कि सलमान खुर्शीद ने कहा कि आदर्श और उत्तम स्थिति तब आ सकेगी जब भारतीय जनता पार्टी सत्ता में नहीं होगी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी का एकमात्र उद्देश्य भाजपा को सत्ता से हटाना है। आपको बता दें कि कांग्रेस के अगले राष्ट्रीय अध्यक्ष के सवाल पर उन्होंने कहा कि जब जानते हैं कि पार्टी किसके नेतृत्व में आगे बढ़ रही है। 2022 के चुनाव में उत्तर प्रदेश में पार्टी का मुख्यमंत्री चेहरा कौन होगा, इस सवाल पर उन्होंने कहा कि इसका निर्णय पार्टी की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी करेंगी, लेकिन इस बार विधानसभा चुनाव कांग्रेस गंभीरता के साथ लड़ेगी और हम चुनाव को जीत कर दिखाएंगे।
और ये बड़ी खबर, शिखर सम्मेलन में बोले अखिलेश यादव, बीजेपी ब्रांडिंग और झूठ फैलाने में नंबर 1, हम छोटे दलों के साथ करेंगे गठबंधन। ये आपको बता दें कि एबीपी न्यूज पर शिखर सम्मेलन में अखिलेश यादव ने साफ कर दिया है कि बीजेपी ब्रांडिंग और झूठ फैलाने में नंबर 1 है। वो देश की जनता को भटकाने में लगी है और जनता उसकी झूठी हकीकत को समझ चुकी है। आपको बता दें कि फिलहाल अखिलेश यादव ने ऐलान कर दिया है कि हम किसी भी बड़े दल के साथ गठबंधन नहीं करेंगे, यानी मायावती और कांग्रेस से गठबंधन नहीं किया जाएगा। उन्होंने साफ कर दिया है कि हम छोटे छोटे दलों के साथ गठबंधन करेंगे और इस बार उत्तर प्रदेश में सपा की सरकार बनेगी। वैसे सपा की सरकार बनने को लेकर आपका क्या मानना है? अपनी राय हमें वीडियो लाइक कर कमेंट बॉक्स में जरूर दें। और ये बड़ी खबर, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का बड़ा ऐलान, बोले उत्तराखंड के 1 लाख छात्रों को मोबाइल टैबलेट देगी सरकार। ये आपको बता दें कि विधानसभा चुनाव 2022 से पहले उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने प्रदेशवासियों के लिए कई घोषणाएं कर दी। शुक्रवार को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सरकारी डिग्री कॉलेजों के छात्रों को टैबलेट देने, पुलिस और राजस्व विभाग के कर्मचारियों को कोविड प्रोत्साहन राशि देने और समूह खा के पदों पर अभ्यर्थियों को अधिकतम आयु सीमा में 1 साल की छूट देने की घोषणा कर दी। विधानसभा के मानसून सत्र में पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि प्रदेश के सरकारी डिग्री कॉलेजों में पढ़ने वाले सभी 1 लाख छात्रों को भी मोबाइल टैबलेट दिया जाएगा और इस पर 100 करोड़ रुपए का व्यय आएगा। इस संबंध में उन्होंने कहा कि सरकार 10वीं और 12वीं के छात्रों को पहले ही ऐसे टैबलेट देने की घोषणा कर चुकी है जिनमें उनका पाठ्यक्रम भी लोड होगा। आपको बता दें कि फिलहाल पुष्कर सिंह धामी ने ऐलान कर दिया है कि सभी छात्रों को मोबाइल टैबलेट दिए जाएंगे। ये थी अब तक की बेहद बड़ी खबरें। यदि आप भी चाहते हैं कि भारत जल्द से जल्द कोविड मुक्त हो जाए तो इस वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। जल्दी मिलते हैं बड़ी अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।